उसके बाद जैसे ही आप अपना WGS844326 यहाँ पे सर्च करके इसको ऐड कराएंगे, उसके बाद ओके, सो आपका एक लेयर बन के आ जाएगा जो वेक्टर लेयर है जिसका नाम है फुटप्रिंट हमने रखा था। ओके, सो सबसे पहले हमें इसकी सिम्बोलॉजी सेट करनी है। सिम्बोलॉजी सेट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इतने सारे हमारे पास आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन, सोर्स, सिम्बोलॉजी। तो हम सिम्बोलॉजी में जाएंगे, सिंपल फिल, नो ब्रश, स्ट्रोक कलर में अपने अकॉर्डिंग आपको जो कलर देना है वो कलर देंगे। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ इसको 0.46 रखना है। ओके, सो नाउ हमारा एक वेक्टर लेयर तैयार हो गया, जिसमें कि अगर हम देखना चाहें कि इसके अंदर अभी कितने ऑब्जेक्ट बने, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, तो अभी ये ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने डिजिटाइज किया नहीं है। कुछ भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी फीचर वेक्टर लेयर में हमें अभी नहीं बना है, स्पेशल ऑब्जेक्ट अभी नहीं बना है। तो सबसे पहला काम होता है जब भी हम वेक्टर लेयर को बनाते हैं या ऑन करते हैं, उसके बाद उसका एडिटिंग, टॉगल एडिटिंग का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। टॉगल एडिटिंग आपकी ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपको सारे जितने भी मॉडिफिकेशन या एडिंग फीचर हैं वो विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। आप जैसे ही टॉगल एडिटिंग ऑफ करते हैं तो सारे डिसेबल हो जाएंगे। तो एडिटिंग के 3rd नंबर पे ऐड पॉलीगन का आपके पास एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से एक कर्सर आ जाएगा। अब आपको फुटप्रिंट डिजिटाइज करना है। फुटप्रिंट डिजिटाइज करने के लिए आपको इसके कॉर्नर पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट कॉर्नर पे, कॉर्नर टू कॉर्नर हमें क्लिक करना है। जूम लेवल आप इतना रखोगे तभी आपका एक्यूरेट बन पाएगा। हमें इसका रूफ टॉप, बिल्डिंग का हमेशा रूफ टॉप कैप्चर करते हैं। बिल्डिंग का रूफ टॉप कैप्चर करने के पीछे रीज़न है कि बिल्डिंग का जो रूफ टॉप होता है वो इंडिकेट करता है कि बिल्डिंग का बेस कैसा है। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में इसे देखते हैं तो ये हमारा बिल्डिंग फुटप्रिंट तैयार हो गया। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में इसे देखते हैं, अभी हमने ये जो बनाया है ये डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह से दिखाई देगा, अगर वो देखना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये हमारे डिजिटल फॉर्म है। जो भी बिल्डिंग फुटप्रिंट हम बनाने जा रहे हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये हम जब रूफ टॉप इसका कैप्चर करते हैं किसी भी बिल्डिंग का और उसको हाइट देते हैं तो पूरी बिल्डिंग वो डिनोट करती है डिजिटल फॉर्म में। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि हम जब बिल्डिंग फुटप्रिंट बनाते हैं तो वो डिजिटल वर्ल्ड में कैसी दिखाई दे, मैप में कैसी दिखाई दे। जूम इन लेवल पे हमें काम करना है। यहाँ से हमें ऐड फीचर लेना है, ऐड पॉलीगन लेना है। फीचर वो होता है जैसे ये है, ये एक फीचर है, एक ऑब्जेक्ट है, जो स्पेशल ऑब्जेक्ट भी जिसे हम बोलते हैं। हमें बस इसके कॉर्नर आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद जूम इन लेवल पे जाके इसके कॉर्नरों को डिजिटाइज करना है। सिंगल क्लिक करेंगे हर एक कॉर्नर पे। इसके बिल्डिंग एजेस जो हमारे पॉलीगन के एजेस है उनसे मैच करनी चाहिए। ये कम्प्लीटली उसके ऊपर ओवरलैप दिखानी चाहिए। सो ये हमारे बिल्डिंग फुटप्रिंट है और हमें इसी तरह से इसको डिजिटाइज करना है। इन केस अगर हम कोई बिल्डिंग फुटप्रिंट बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये बिल्डिंग फुटप्रिंट बनाया, ये लाइंस शुड बी स्ट्रेट, इसका हमें ध्यान रखना है। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। इन केस हमने इस कॉर्नर को ज़्यादा आगे ले गए और हमने बना दिया, अब ये सही फुटप्रिंट नहीं है क्योंकि इसका आप देखेंगे सैटेलाइट में बिल्डिंग का एज कैसा दिखाई दे रहा है। सो इसको हमें यहाँ पे वापस लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ऐड पॉलीगन के बगल में वर्टेक्स टूल है। वर्टेक्स टूल पे जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी क्लिक हम करते थे तो वहाँ पे एक नोड बन जाता था। तो हमें क्या करना है, उस नोड को जब भी हमें मूव कराना है या उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो वर्टेक्स टूल का यूज़ करेंगे। वर्टेक्स टूल हमें अलाउ करेगा कि हम उसके नोड को वापस एक क्लिक करेंगे और पहला क्लिक उसको पिक करेगा एंड दूसरा क्लिक उसे जहाँ में ड्रॉप करना है वहाँ ड्रॉप करेंगे। तो किसी भी पॉलीगन के वर्टेक्स अगर आपको देखने हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर उस फीचर के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो उसके वर्टेक्स दिखाना या उसके नोड दिखाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पे
जितने नोड हमने बनाए हैं, अब हमने इसमें हर कॉर्नर पे एक नोड बनाया है, तो इसमें 4 नोड है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक एक्स्ट्रा नोड बनाना हो तो हर 2 नोड के बीच में एक इनविजिबल नोड होता है जो इस तरह से क्रॉस करके आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी हमें एक एक्स्ट्रा नोड लगाना है तो यहाँ से वर्टेक्स टूल लिया, 2 नोड के बीच में जहाँ भी वर्टेक्स उस पर एक क्लिक किया तो इस तरह से हमें ये दिखाई देगा। उसके बाद पहला उसको पिक करेगा, दूसरा क्लिक उसको ड्रॉप करेगा। अब हम देखेंगे वहाँ पे एक नोड और आ गया। तो इसी तरह से हम नोड ऐड भी कर सकते हैं और नोड रिमूव करने के लिए इसी पे क्लिक रखेंगे, देन उस नोड पे क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो नोड वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फीचर में नोड ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जब भी हम फुटप्रिंट डिजिटाइज कर दें तो पहला काम होगा उसको सेव करना। जैसे ही हम उसको सेव करेंगे हमारे जितने भी हमने पॉलीगन बनाए हैं वो सेव हो जाएंगे। जब तक एडिटिंग के बगल में सेव लेयर एडिट्स पे हम क्लिक नहीं करते और वो इस तरह से डिसेबल नहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स आपका काम सेव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, जब आप फुटप्रिंट डिजिटाइज करो, डिजिटाइज करने के एक फुटप्रिंट बनाया, 2 फुटप्रिंट बनाया, उसके बाद इस पर ज़रूर क्लिक करते रहना। जब आप इस पर क्लिक करते रहोगे आपका फुटप्रिंट सेव होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि आपने कितने फुटप्रिंट बनाए। तो आप फुटप्रिंट वाली लेयर में राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, यहाँ से आपको दिखाई देगा कि आपने इसमें कितने बनाए हैं। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको हाईलाइट होना शुरू हो जाए। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे यहाँ टेबल स्ट्रक्चर में वो ऐड ऑन होते जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है, जब भी आप फुटप्रिंट बनाने जाएं, अब फॉर एग्जांपल मेरे को इस फुटप्रिंट पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो सबसे पहला काम होगा सिलेक्शन टूल का। सिलेक्शन टूल में ये आपका सिलेक्शन टूल है, इसका यूज़ करके आप किसी भी फीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप फीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक येलो कलर का आ रहा है, बिल्डिंग के अंदर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी बहुत ज़्यादा हाई है, अभी हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी सही करने के लिए प्रोजेक्ट में जाना है। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट का मेन्यू बार में, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे एक जनरल सेटिंग है, जनरल में जाने के बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन कलर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 20 कर देंगे और ओके करेंगे। याद रहे प्रोजेक्ट में जाना है, उसके बाद प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में, देन जनरल में, सिलेक्शन कलर, ओपेसिटी 20%, देन ओके। उसके बाद ओके। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो येलो कलर और डल हो चुका है। अगर मैं फिर से प्रॉपर्टी में जाऊँ, प्रोजेक्ट में जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और जनरल सेटिंग में इसका ओपेसिटी को 0 कर दूँ तो मुझे अंदर की चीज़ें पूरी विजिबल दिखाई देंगी। तो आप 20 भी रख सकते हैं या इसको 0 भी रख सकते हैं, राइट। जैसे ही आप ये सब करेंगे उसके बाद इसको सेव कराना मत भूलना। यहाँ से सेव एडिट्स आपको ये सेव कराना है। उसके बाद अब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट गलत बन गया, उसको डिलीट करना है, तो सिलेक्शन टूल लें, फीचर को इस तरह से सिलेक्ट करें और डिलीट दबा दें। जैसे आप डिलीट करेंगे आपका फीचर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सेव एडिट्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, चाहे आप डिलीट कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, वर्टेक्स में चेंजेस कर रहे हैं, आप अपने सेव लेयर एडिट्स को सेव कराते रहें। नेक्स्ट चीज़, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, फीचर्स भी जिन्हें बोलते हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको, अब आपको इसको डिसेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है डीसेलेक्ट फीचर का, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। हमेशा फुटप्रिंट बनाते समय याद रखें कि ये जो आप लाइन बना रहे हैं ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ये जो एंगल है ये ऑलवेज 90 डिग्री।
जिन केसेस में ये 90 डिग्री नहीं है, जैसे ये है, यहाँ पे बिल्डिंग का एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप फुटप्रिंट बनाने जाएँ तो यहाँ पे 90 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एजेस जो है वो स्ट्रेट ही रखने हैं। यहाँ आपको 90 डिग्री की ज़रूरत है। बिल्डिंग हमेशा जो उसके एजेस होते हैं 90 डिग्री ही होते हैं, तो कोशिश करना आपके हाथ स्ट्रेट रहें, आप जो लाइन बना रहे हैं वो स्ट्रेट रहे, और जूम इन लेवल पे काम करना जब तक आपको अच्छी प्रैक्टिस ना होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ एंगल 90 डिग्री है, राइट। सो इसी तरह से आपको फुटप्रिंट डिजिटाइज करना है। इस केस में आप देखेंगे कि ये एक आर्च टाइप का इसका निकला है, जिसकी हाइट बिल्डिंग हाइट से कम है। तो इस केस में आप कैसे फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे? ये भी बिल्डिंग का एक पार्ट है। इस तरह से आपको यहाँ पे बिल्डिंग डिजिटाइज करनी है। अब ये बात हो गई सिंगल फ्लोर बिल्डिंग्स की, जहाँ बिल्डिंग की हाइट 1 या 2 फ्लोर की होती है। इन केसेस में बॉटम टू टॉप इनका जो लेवल होता है सेम ही दिखाई देता है सैटेलाइट में। ये इसका टॉप व्यू है, इसीलिए बिल्डिंग सेम दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम देखेंगे जिन केसेस में बिल्डिंग थोड़ी एलिवेटेड है, यानी बिल्डिंग हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जैसे ये केसेस में। अब इस केसेस में हमें जब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे, अब फॉर एग्जांपल हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं, तो बिल्डिंग थोड़ी एलिवेटेड है, ये हमने इसका टॉप व्यू बना दिया। टॉप व्यू बनाने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा किसी भी बिल्डिंग का टॉप व्यू डिजिटाइज करना, क्योंकि यही टॉप व्यू डिसाइड करता है बिल्डिंग का बेस कैसा है। अब हमने इसका टॉप व्यू बनाया, लेकिन इसकी लोकेशन अभी सही नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग एलिवेटेड है। सैटेलाइट इमेज का जो कैप्चरिंग है वो अलग एंगल में है। सैटेलाइट इमेज की कैप्चरिंग की वजह से बिल्डिंग थोड़ी एलिवेटेड दिखाई दे रही है, टॉप व्यू ये इसका नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डिजिटाइजिंग टूल बार है। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडवांस डिजिटाइजिंग टूल बार का ये ऑप्शन है, इस पर हमेशा टिक होना चाहिए। यहाँ पे अगर इस पर टिक होगा, अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ तो ये यहाँ से चला जाएगा। अगर मैं फिर उसको टिक करूँगा तो वो आ जाएगा। तो हमेशा इस पर टिक होना चाहिए, ये हमारे डिजिटाइजिंग में हमें हेल्प करता है। अब हमें इसको इसके बेस पे मूव कराना है। हमेशा हम किसी भी फुटप्रिंट जब बनाते हैं तो हमेशा उसका टॉप व्यू डिजिटाइज करते हैं, उसके बाद उसको बेस पे लगाते हैं। जिन केसेस में बिल्डिंग एलिवेटेड है, बेस पे उन्हीं केसेस में लगाना है। जैसे हमने पहले फुटप्रिंट बनाए थे उनको बेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंगल फ्लोर के थे। इस केस में बिल्डिंग है मल्टीपल फ्लोर की, तो इसका टॉप व्यू अलग लोकेशन में, इसका बॉटम अलग लोकेशन में। तो इसको अब इसके बॉटम में मूव कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है मूव फीचर का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का प्लस साइन आ जाएगा। प्लस साइन, अब आप इसके बिल्डिंग के कहीं भी एक क्लिक करेंगे वो फीचर को पिक करेगा। उसके बाद आप कर्सर को मूव कराएंगे और बेस पे इसको इस तरह से कॉर्नर पे इसको रखना है, आपके कॉर्नर, और दूसरा क्लिक इसको ड्रॉप करेगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने डिजिटाइज किया है टॉप व्यू, ये एंगल इसके बेस में और ये कॉर्नर जो 90 डिग्री का है बेस से मैच करने चाहिए। अब ये फुटप्रिंट सही लोकेशन में। अगर हम इसे डिजिटल वर्ल्ड में देखें तो ये बिल्डिंग डिजिटल वर्ल्ड में कुछ इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ एक रोड गई है, एक रोड गई है। रोड से बिल्डिंग की जो डिस्टेंस थी वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर थी। अब अगर मैं इसको इसके टॉप व्यू पर ही रहने देता, यहाँ रहने देता, और इसको डिजिटल वर्ल्ड में देखता, डिजिटल वर्ल्ड में ये मुझको रोड के साथ ओवरलैप दिखाई देती। यहाँ से रोड जाएगी तो ये ओवरलैप दिखाई देगी, तो ये इसकी सही लोकेशन नहीं है।
ये हमें बस डिजिटाइज करने के लिए इसकी रूफ टॉप लेनी थी, इसको इसकी सही लोकेशन में बेस में मूव कराना है। एलिवेटेड बिल्डिंग के केस में ऑलवेज हमें जो बिल्डिंग फुटप्रिंट है उसको बेस पे मूव कराना ही कराना है। अब हम अपना एडिट सेव करते हैं। हमारे फुटप्रिंट, हमने जितने भी फुटप्रिंट बनाए हैं, अब हमें यहाँ से नेक्स्ट डे, अब मैं फॉर एग्जांपल आज मैंने काम ख़त्म किया, मैं इसको बंद कर दूँ। अब मुझे कल जो मैंने काम किया था उसको ऐड ऑन कराना है। ऐड ऑन कराने के दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है लेयर्स में गए, अभी हमने क्रिएट किया था कल, आज हमें ऐड लेयर्स करना है। ऐड लेयर करने के लिए ऐड लेयर्स में जाके ऐड वेक्टर लेयर करना है। जैसे ही हम ऐड वेक्टर लेयर करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, हमें वेक्टर में जाना है। वेक्टर में जाके फाइल पे क्लिक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक वेक्टर डेटा सेट का पाथ पूछेगा, ब्राउज पे जाना है। जहाँ भी हमें अपनी फाइल सेव कराई है, हमने अपनी फाइल सेव कराई थी न्यू प्रोजेक्ट में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका एक्सटेंशन होता है .sh। तो हमेशा हमें .sh वाली फाइल ही ओपन करनी। उस पर एक क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से ऐड करा देंगे। जैसे ही हम ऐड कराएंगे, देखेंगे बैकग्राउंड में फुटप्रिंट ऐड हो चुका है। ठीक, ये तो बात थी लेयर बनाने की और कैसे हम बिल्डिंग फुटप्रिंट डिजिटाइज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें इस लेयर को सेव कराना है। सेव हमारे दो टाइप से होते हैं। पहला हो गया कंप्लीट लेयर सेव करना, दूसरा सिलेक्टेड फीचर सेव करना। सबसे पहले हम सीखेंगे कंप्लीट लेयर को सेव कैसे करें। कंप्लीट लेयर को सेव करने के लिए हम कंप्लीट लेयर को सेव करने के लिए हमें करना क्या होगा, लेयर्स में यहाँ पे हमेशा क्लिक रखना है लेयर पे। उसके बाद लेयर्स में जाना है, सेव एज। यहाँ से हमें हमेशा ईसरी सेव फाइल रखना है। फॉर्मेट हमेशा ईसरी सेव फाइल होगा। उसके बाद फाइल नेम में हमें ये 3 डॉट, जब भी हम फाइल बनाएं या उसको सेव कराएं या ऐड कराएं, तो ये हमेशा याद रखना, उसकी लोकेशन यहीं से दी जाएगी। ब्राउज में गए, अब हमें यहाँ पे अपना आउटपुट सेव कराना है। तो हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया आउटपुट के नाम से। यहाँ हमें अपनी लेयर सेव करानी है। यहाँ से आप जो भी आपको नाम देना है, डिजायर नेम, वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव किया, यहाँ पे आपका दिखाई देगा .shp इसका एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पे हमेशा CRS 4326 WGS 84 ही होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड सेव्ड फाइल टू मैप। हमारे पास दो तरह से चीज़ें काम करती हैं। एक, जब हम किसी फाइल को सेव एज कराते हैं, मतलब उसको पूरी की पूरी कंप्लीट फाइल को दूसरी लोकेशन में सेव करा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे लेयर कंट्रोल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, तो हम हमेशा यहाँ पे टिक रखेंगे। अब हम चाहते हैं कि जहाँ हम सेव करा रहे हैं वहाँ सेव हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पे ऑन ना हो, ऑटोमेटिकली ऑन ना हो, तो हमेशा इसे अनचेक रखेंगे। पहला था अनचेक करके चेक करके देखते हैं। टिक किया और ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऐड भी हो गई, और मैं उस लोकेशन में अगर इसको जाके देखूँगा जहाँ हमने इसे सेव कराया है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से फाइल भी दिख गई। तो ये तो था कि जो हम आउटपुट सेव करा रहे हैं, रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, राइट क्लिक, रिमूव लेयर। उसके बाद आपको अगर देखना है, फिर से हम इस लेयर को सेव कराने जा रहे हैं, सेव एज। यहीं पे हम इसको दूसरा नाम दे देंगे,
उसके बाद अगर मैं इसे अनटिक करूँगा तो आप देखेंगे जैसे ही ओके करूँगा तो कोई लेयर ऐड नहीं हुई, जबकि सक्सेसफुली सेव हो गई। उस लोकेशन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी लेयर तो आ गई, लेकिन वो मैप कैनवास पे ऐड नहीं हुई क्योंकि हमने उसको अनचेक रखा था। ये तो बात हो गई कंप्लीट लेयर को सेव करना। अब मुझे अगर किसी एक सिलेक्टेड फीचर को, एक या दो या तीन फीचर को सेव कराना है, बाकी को नहीं, तो यहाँ से मैं सिलेक्शन से लूँगा। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्शन में ले लिया, क्रॉस क्रॉस दिख रहे हैं सिलेक्शन में आने के बाद। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको सिर्फ ये तीन एट्रीब्यूट जिनको मेरे को सेव कराना है मैंने सिलेक्शन में लिए, तीन फीचर। इसके बाद मैं इसको सेव कराने जाऊंगा लेयर में। सेलेक्ट करने के बाद लेयर में जाऊंगा, सेव एज, यहाँ से E3 सेव फाइल रखनी है, ब्राउज करना है जहाँ भी मेरे को सेव कराना है, फुटप्रिंट सेलेक्टेड फीचर, यहाँ से सेम चीज़ 4326 WGS। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव ओनली सिलेक्टेड फीचर का। जब भी आप फीचर को सिलेक्ट करें और आपको सिर्फ उन्हीं फीचर को सेव कराना है जिनको आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सेव ओनली सिलेक्टेड फीचर पे क्लिक रखना, चेक होना चाहिए ये बॉक्स। उसके बाद ओके, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो ही तीन फीचर सेव हुए हैं। आपकी नई लेयर है फुटप्रिंट सिलेक्टेड फीचर की, जिसमें तीन ही ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए थे और वो तीन ही ऑब्जेक्ट सेव हुए हैं। आप लोकेशन पे जाके भी देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेलेक्टेड फीचर की एक और लेयर आ गई। तो इस तरह से आप किसी भी लेयर को सेव कर सकते हैं। पहली चीज़ लेयर को क्रिएट करना, फुटप्रिंट बनाना। दूसरी चीज़ टॉप व्यू उसका डिजिटाइज करना, रूफ टॉप डिजिटाइज करना। उसके बाद उसको बेस पे मूव कराना। इन केसेस में बिल्डिंग एलिवेटेड नहीं है तो यहाँ हमें बेस पे मूव कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग अपनी राइट लोकेशन में है। लेकिन अगर हमने दूसरा केस देखा था, वहाँ पे बिल्डिंग एलिवेटेड थी और अपनी राइट लोकेशन पे नहीं थी जब हम उसे डिजिटाइज कर रहे थे। इन केसेस में जहाँ बिल्डिंग एलिवेटेड हो, जहाँ उसका टॉप दूसरी लोकेशन में और बेस दूसरी लोकेशन में हो, तो ऑलवेज डिजिटाइज करने के बाद उसको बेस पे मूव कराना है। बेस पे मूव कराने का तरीका आपको बताया गया है अभी।